हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे डेली एग्जाम डोज सीरीज का लेक्चर नंबर 2 एसएसटी। और इस डेली एग्जाम डोज सीरीज में हम डेली कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, आज जो हमें डिस्कस करने वाला हूं वो मॉडल पेपर जो 2021 के लिए जो अभी रिसेंटली रिलीज किया है उसमें कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। उन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 2021 के लिए जो राजस्थान बोर्ड ने अभी मॉडल पेपर रिलीज किया है अपनी सामाजिक विज्ञान का, जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंस एसएसटी का, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। बस वही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुआ करते थे? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया करूँगा, डेली क्वेश्चन दिया करूँगा, उनको आपको कमेंट करके आंसर देना है, ताकि आपकी मतलब साथ के साथ में एडिशनल प्रैक्टिस भी होती रहे। तो यहाँ पर आपको आज यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है आपको, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। लिख लेना, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाए, तो मैं वो जितने हो सके आप उनको नोट डाउन कर लेना और उनका आंसर देना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना। इफ यू वॉन्ट टू सी द गुप्ता पीरियड आयरन पिलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वुड यू विजिट। अगर आपको गुप्ता पीरियड के आयरन पिलर को विजिट करना है तो कहाँ जाओगे आप? पाटलिपुत्र में जाओगे या सारनाथ में जाओगे या कानपुर जाओगे या दिल्ली? तो आपने पढ़ा होगा कि जो गुप्ता टाइम पर एक आयरन का पिलर बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था दिल्ली में। तो आपको दिल्ली विजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दिल्ली में है एक कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। यहीं आसपास में कुतुब मीनार है। तो बताओ कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल ज्वाइनिंग मेडिटेरियन सी विद रेड सी। अच्छा देखो, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाले कैनाल का नाम बताना है। पहली बात तो ये यहाँ देख लो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है और ये है रेड सी। इनको जोड़ने वाला जो कैनाल है वो है स्वेज कैनाल। कौन सा कैनाल है? स्वेज कैनाल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में से है ये। वाकरा नंगल प्रोजेक्ट किस रिवर पर है? कृष्णा, जमुना, गंगा, सतलज। तो इनका नाम तो हमने बिल्कुल नहीं सुना है। सतलज रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है? सतलज रिवर पर है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। कमेंट करके आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा पेयर सही से मैच नहीं कर रहा है। देखो, आना सागर जो लेक है वो अजमेर में है, पिछोला ये उदयपुर में है, ताल छापर जो लेक है चूरू में है, फतेह सागर यहाँ पे जोधपुर दे रखा है, ये गलत है। फतेह सागर जो लेक है वो आपकी उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी ट्रांसलेशन देखो, डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी को हिंदी में प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी को हिंदी में जनतंत्र कहते हैं। ये सारी चीज़ें कही जाती हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और देता हूँ। डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जो डेफिनेशन दी थी ना अब्राहम लिंकन ने, वो आपको कमेंट करके बतानी है कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा था। और एक चीज़ और याद रखना है, डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोस और क्रेटिया, जिसमें डेमोस का मतलब होता है मॉब या पब्लिक और क्रेटिया का मतलब है पावर, मतलब पावर ऑफ द पब्लिक। तो डेमोक्रेसी में क्या होती है? अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है? पब्लिक के हाथ में होती है। और भारत में आपको पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर सेज डेमोक्रेसी इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। कौन से फिलोसफर ने कहा था कि डेमोक्रेसी पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति जो होती है उसकी भक्ति को बढ़ा देती है? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे जे.एस. मिल। कौन थे? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने कहा था डेमोक्रेसी एनहेंस द फीलिंग ऑफ डिवोशन एंड पेट्रियोटिज्म। ये सारी चीज़ों को बढ़ा देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स नंबर वर प्रिस्क्राइब। देखो, जो शुरुआत में संविधान बना था उसमें संख्या थी लोकसभा मेंबर्स की 500। बाद में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 552। तो ओरिजिनल आंसर कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। इस 552 में से अगर एट प्रेजेंट में पूछ लिया है तो एट प्रेजेंट में सीट है 545, जिसमें से 543 तो इलेक्टेड है और 2 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड। कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि राज्यसभा में एट प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? ये कमेंट करके बताना है। मेरी बात ध्यान से सुने, मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कमेंट करके बताने, और मैं बता रहा हूं अगर आपने कमेंट करके यहाँ पे लिख दिया तो समझ लो आपका वो याद हो गया, ठीक है।
याद रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ हमने पहले सुनी थी। तो आपको कोशिश करनी है जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने, लिखने सारे आंसर, ठीक है ना। यूजिंग वेस्ट एज ए यूजफुल रॉ मटेरियल इज कॉल्ड। अगर देखो कि वेस्ट को आप रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब उसको दोबारा से साइकिल में ला रहे हो, दोबारा से क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो होता है रीसाइक्लिंग। क्या कहलाता है, रीसाइक्लिंग। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। देखो 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, 5 ईयर प्लान्स बनाता था हमारा कौन, प्लानिंग कमीशन। कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। और प्लानिंग कमीशन का हेड हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर। कौन हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर। और उस प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, भारत में डेवलपमेंट के लिए क्या बनाना स्टार्ट किया, प्लान बनाना स्टार्ट किया। तो हमने ये प्लान 5 ईयर प्लान बनाने का जो आइडिया ये कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन और आ सकता है। तो ये आइडिया लिया हमने यूएसएसआर से आइडिया लिया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम आज की डेट में रशिया बोलते हैं। ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हमने ये सीख ली थी। तो हमने जो पहला प्लान बनाया था वो बनाया था 1956 से 1956 तक, ये हमने प्लान बनाया, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक नया डेवलपमेंट हो चुका है। अब प्लानिंग कमीशन को हटा के बना दिया गया है नीति आयोग। क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए एक और है कि नीति आयोग को कब बनाया गया था, ईयर आपको बतानी है, ठीक है ना। और अब तक कितने प्लान बनाए जा चुके हैं, चलो मैं बता देता हूँ। अब तक 12 5 ईयर प्लान बनाए जा चुके हैं और ये पंचवर्षीय योजनाएं अब हमने क्या कर दी हैं, समाप्त कर दी हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए नीति आयोग कब बना, कमेंट करके बताना है। साथ के साथ में नीति आयोग की फुल फॉर्म भी लिखनी है। क्या लिखनी है, नीति आयोग की फुल फॉर्म लिखनी है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने। ये जितनी भी पीडीएफ आएंगे अब सारी की सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 1-2 दिन में मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से कहो जय हिंद, जय भारत।